महाराज जी, जिस शांति के लिए हम सारी उम्र भागते रहते हैं वो हमारे अंदर ही है, तो इतनी बाद में क्यों पहुंचते हैं वहां तक? बाहर से आप भटक गए ना, अब इंद्रिय और मन बहिर्मुख हो गया। बहिर्मुख का मतलब संसार में। अब संसार में भटकने के कारण शांति तो अंदर है और भटक बाहर रहे। मानो चाबी घर में खो गई और वो घर में है और हम दरवाजे के बाहर पूरा दिन भटकते रहे। शाम के जब थक के आए तो पता चला चाबी तो घर में ही है। महाराज जी, फिर क्या संसार गृहस्थी छोड़ के? छोड़ना कहाँ है, छोड़ना थोड़ी कुछ है। कभी कुछ छोड़ना नहीं है, परिवर्तन करना है और जोड़ देना है। जैसे आपने एक कर्म किया, 2 घंटे कर्म किए और उसके बाद कृष्णार्पणमस्तु ये जोड़ दिया, वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया, तो भगवत समर्पित कर्म आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। हल जोत रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई ड्यूटी दे रहे हो, यत करोश भगवान ने कहा। उसमें ये नहीं कहा कि ये करो, यही समर्पित करो, कहा यत करोश। जो तुम कर रहे हो पाप कर्म छोड़कर, पाप कर्म समर्पित नहीं किए जाते। आप कोई सर्विस कर रहे हैं और उसमें से बेईमानी कर रहे हैं तो पाप कर्म कर रहे हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो धर्म कर्म है। बात है चाहे 1 रुपया की बेईमानी हो, लेकिन पाप कर्म बन गया। और ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है गरीब हो, लेकिन आप धन्यवाद के पात्र हो। भगवान आपको धन्य करेंगे और नाम जप करते रहे और भगवान को समर्पित करते रहे। देख लो जीवन आपका क्या हो जाएगा। आप स्वीकार करो, केवल इस बात को स्वीकार करो। मान लो आपको 8 घंटा हो गया काम करते हुए और भगवान को भूले रहे। 8 घंटा के बाद हे करुणामय प्रभु, ये 8 घंटा संसार की सेवा ऐसी थी कि मैं आपको भूल गया। ये 8 घंटा कर्म, जो 8 घंटा समय है, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। हम कह रहे हैं 20 घंटा भूल गए, आप समर्पण ही नहीं किया, तो 20 घंटा को टोटल समर्पण करो। हे नाथ, मैं 20 घंटा से संसार के राग में ऐसा भूल गया, ये टोटल 20 घंटा मैं आपको समर्पित करता हूं। कृष्णार्पणमस्तु। आप इसका फल देख लीजिएगा, इसका फल देख लीजिएगा, परम लाभ प्राप्त होगा इसका। जो कृष्ण समर्पण है ये भागवत धर्म है। कर्म का समर्पण भागवत धर्म है, बिल्कुल सरल है। आप जो कर रहे हो, बस पाप कर्म नहीं। पाप कर्म जब हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। एक तो होने ना पावे, अगर हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गंगा यमुना स्नान करके, कुछ पाठ करके, जिससे हमें अगले जन्म का हिसाब ना बन जाए वो पाप कर्म। तो पाप कर्म नष्ट कर दिया और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए और नाम जप कर रहे, तो हमारा घर बैठे कल्याण हो गया। घर बैठे सबका कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो, राधा राधा जपो और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो।